कार्यालय सदाकत आश्रम की तरफ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बढ़ रहे हैं और हंगामा हो गया है। रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस उन्हें। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा हो गया है पटना में सदाकत आश्रम के पास। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रही थी। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके विरोध में बीजेपी का ये कार्यक्रम था कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। आमने सामने आ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त। जरा देखिए तस्वीरें। बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आ गए, आमने सामने दोनों आ गए हैं और इस वक्त स्थिति वहां पर तनावपूर्ण हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आपस में भिड़े। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी सदाकत आश्रम की तरफ। तभी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़े हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मार्च इसी रास्ते से जा रहा था और थोड़ी दूर पर सदाकत आश्रम मौजूद था और यहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोक दिया है। और निश्चित तौर पर ये जो इलाका है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और यहाँ की जो तस्वीर है अब देखिए, दोनों तरफ से दोनों दल के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ गए हैं और पुलिस प्रशासन बीच बचाव कर रही है। तो यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मार्च किए जा रहे थे और सदाकत आश्रम ये मार्च पहुँचने वाली थी और उसी दरमियान यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुँचे और भाजपा कार्यकर्ताओं का इन्होंने रास्ता रोक दिया है। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने की कोशिश है। साथ ही दोनों तरफ से कार्यकर्ता लाठी डंडे चला रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर बीच बचाव कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मार्च का आयोजन किया गया था, सदाकत आश्रम के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का भी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से पहले ही सदाकत आश्रम की चंद दूरी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है। सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। तो हमारे सहयोगी सनी जानकारी दे रहे थे। प्रशासन ने रोका है उन्हें, बीच बचाव की कोशिश की है प्रशासन ने, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। आपको बता दें कल जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव वहाँ प्रदर्शन करने जा रही थी सदाकत आश्रम। कुछ ही दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालात तनावपूर्ण, हालांकि प्रशासन ने बीच बचाव किया, रोका वहाँ पर लोगों को। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर हल्ला बोल, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। तो देखिए कैसे हंगामा हो गया यहाँ पर। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, ये सीधी तस्वीरें। लाठी लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां चटकाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
आपको 3 कैमरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना से लाइव तस्वीरें हैं ये, और इन तस्वीरों को देखिए तो समझ में आएगा कि स्थिति वहाँ पर कैसी हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता नेता बढ़ रहे थे सदाकत आश्रम की तरफ, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर उन्हें प्रदर्शन करना है, हल्ला बोल करना है, लेकिन सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए और फिर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, झड़प हो गई वहाँ पर। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, पुलिस ने बीच बचाव किया, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है दोनों तरफ से, लेकिन उसी बीच ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें, वो आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने पहुंची थी बीजेपी, और बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, और न सिर्फ लाठियां, ईंट पत्थर भी चले हैं। ये तस्वीर ज़रा देखिए कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखा रही है कि हालात वहाँ कितने तनावपूर्ण हो गए। आमने सामने हैं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता, लाठियाँ एक दूसरे पर बरसाते नजर आए, ईंट पत्थर फेंकते हुए भी दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। और कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं, ये लाइव तस्वीरें देखिए। पत्थर मार रहे हैं, सिर में चोट लगी है पत्थर से, क्योंकि अभी आपने तस्वीरें देखी कैसे लाठी डंडे तो बरस ही रहे हैं, ईंट पत्थर जो मिल रहा है वो एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी। सनी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सनी का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ चुके हैं, और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर फूटा है। यहाँ की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, और कई कार्यकर्ताओं के सर फूट चुके हैं। भाजपा यहाँ पर मार्च कर रही थी, और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम से पहले इन्हें रोका, और उसके बाद यहाँ पर दोनों दल के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं, और उसके बाद यहाँ पर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। कई कार्यकर्ताओं को पत्थर लगे हैं, और अभी की जो लाइव तस्वीर हम दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, इसके अलावे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पत्थर लगी है, वो भी घायल हुए सनी, हैं। पुलिस कहाँ है? पुलिस के जवान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दिखाते हैं कांग्रेस प्रभारी यहाँ पर हैं, कांग्रेस प्रभारी हैं। यहाँ देखिए कांग्रेस के प्रभारी मौजूद हैं, मामला को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के विधायक भी हैं। यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ काफी स्थिति तनावपूर्ण है। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर तीखी झड़प हो रही है। और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो इलाका है, ये जो इलाका है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और कृष्णा जी अलावरू जी ये घटना क्या कहेंगे? देखिए यहाँ की जो तस्वीर कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस विधायक हैं, ये घटना हुई है, क्या कहेंगे? अरे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी भी जो स्थिति है वो बेहद ही संवेदनशील है, और दोनों तरफ से
पथराव, लाठी और दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं। हालांकि बीच बचाव में यहाँ पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगे हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के विधायक हैं वो तमाम ये लोग लगे हैं। और इसके बावजूद भी ये जो इलाका है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और स्थिति को यहाँ पर बेहद ही बातचीत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने की कोशिश है। साथ ही दोनों तरफ से कार्यकर्ता लाठी डंडे चला रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर बीच बचाव कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मार्च का आयोजन किया गया था, सदाकत आश्रम के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का भी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से पहले ही सदाकत आश्रम की चंद दूरी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है। सहयोगी अजय के साथ सानी, जी मीडिया, पटना। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे मार्च का आयोजन किया और उसके बाद ये घटना हुई, तो अब धीरे धीरे दोनों दल के नेता स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पथराव की वजह से स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। चलिए चलिए, पत्थर दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। टुन्ना जी ये तरफ है, आप बताइए क्या ये पत्थर लगाइए? ये गलत है भैया, इनको राजनीति करना जाके इनकम टैक्स पे करें, हमारे ऑफिस। देखिए ये सरासर गलत है। ये आप जो देख रहे हैं ये तानाशाह का ये एक एग्जाम्पल है। शिक्षा पे अगर सवाल उठाते हैं कई लोग पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पहुँचे हैं ताकि मामला को शांत कराया जा सके। और नीचे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ईंट पत्थर चले हैं और देखिए एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, पत्थरबाजी हो रही है, पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है और दोनों ओर से कार्यकर्ता पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों ओर से कार्यकर्ता पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। पटना में जमकर बवाल, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लाठियां बरसी है, ईंट पत्थर जो मिला दे मारा और कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। किसी के सिर में चोट आई है। पटना में जमकर बवाल देखने को मिला। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए हैं। सनी, अभी क्या तस्वीरें हैं जरा बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही है कोई लाठी डंडों से हमला कर रहा है, कोई ईंट पत्थर फेंक रहा है, जो मिले वो फेंक रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त वहां और पुलिस कहां है? बिल्कुल संवेदनशील स्थिति है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि दोनों ओर से जो नेता हैं वो मामला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू भी यहाँ मौजूद हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है, लेकिन पत्थरबाजी इस कदर है कि कई लोगों के सर फूट चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं दोनों ओर से और अभी भी लगातार पत्थरबाजी हो रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ हैं और दूसरी तरफ
कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हुए हैं। दरअसल यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी है कांग्रेस सदाकत आश्रम की, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुँचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर से इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो गई। और पथराव और सड़क पर जिस तरीके से पत्थर बिखरे पड़े हैं उसके जरिए आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, और किसी भी वक्त किसी भी लोगों को इस पत्थर का सामना करना पड़ सकता है। और बड़े बड़े ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। तो जो पूरा इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, और लोग इतने ज़्यादा हैं तो एक साथ दर्जनों पत्थर चल रहे हैं। और हालांकि प्रशासन की अनुपलब्धता है, ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से टैकल करने में असफल रही, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, और यही वजह है कि दोनों ओर से कार्यकर्ता भीड़ गए। और 15 मिनट का समय हो चुका है और 15 मिनट से लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है। इसके बावजूद भी अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, और देखिए पत्थर का वजन इतना है कि अगर पत्थर जिन गाड़ियों पर भी गिर जाए उनके शीशे चकनाचूर कर दे। कई लोगों के सर पर लगे हैं तो उनकी डीप इंजरी हुई है, और ये कह सकते हैं कि हिंसक झड़प भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर हुई है। और बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ईंट चलाए जा रहे हैं, और बेहद ही संवेदनशील स्थिति यहाँ पर हो गई है, और दोनों ओर से कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है स्थिति को सामान्य करने में। और इस तरफ से भी, इधर छत के ऊपर से भी पत्थरबाजी हो रही है, और बड़े पत्थर यहाँ से फेंके जा रहे हैं। तो किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को यहाँ पत्थर लग सकती है, और उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को यहाँ जुटाया था कि कांग्रेस सदाकत आश्रम के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर चलने लगे। और अब धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है। भाजपा के नेता और कांग्रेस के कई विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो मामला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये तमाम लोग फिर से एक बार कांग्रेस सदाकत आश्रम की ओर क्या कहेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे विरोध प्रदर्शन के लिए, पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से झड़प हो गई। देखिए, राहुल गांधी संविधान की बात करता है, उस संविधान को तोड़ रहा है, संविधान को समाप्त कर रहा है, और उसके विरोध में सब लोग आज यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और गाड़ी के कई शीशे फूटे हुए हैं, और बेहद ही स्थिति यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है किसी भी वक्त रहना। और उधर देखिए लाठीचार्ज हो रही है, और ये कांग्रेस कार्यालय का ये दूसरा गेट है। इधर से भी अभी 2 पत्थर सामने आए हैं, और दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति अब तक उन्होंने सामान्य नहीं किया है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन स्थिति अब तक सामान्य नहीं हुई है। तो पत्थर का साइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे ईंट पत्थर, और अंदर से देखिए, अंदर से जब पथराव हो रहे हैं और बाहर से भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पथराव कर रहे हैं। तो बेहद ही यहाँ की जो स्थिति है खराब है। रण क्षेत्र में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लगभग आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता, आधा दर्जन के आसपास कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर घायल हुए हैं, उन्हें डीप इंजरी हुई है, और वो तमाम लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और कांग्रेस कार्यालय के दोनों गेट पहले बंद थे, लेकिन अब उस गेट को खोले गए हैं, और उसके बाद लगातार दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। तो ये दूसरा गेट है, यहाँ भी बड़ी संख्या में अंदर से पत्थरबाजी और बाहर से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर आगे की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ जो नेता है
मामला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति पहले से इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तक स्थिति को सामान्य नहीं किया जा सका है। हालांकि दूसरी ओर नेताओं को सदाकत आश्रम में भेजा गया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर भिड़े हुए हैं और धीरे धीरे स्थिति को सामान्य कराने की कोशिश है, लेकिन पत्थरबाजी इतनी हो रही है कि किसी भी वक्त किसी को इंजरी हो सकती है। और यहाँ की तस्वीर है और इधर सदाकत आश्रम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए वहाँ जो हंगामा हो रहा था और यहाँ पर सदाकत आश्रम है। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे और पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 1 दर्जन से ऊपर लोगों का सर फट चुका है। 1 दर्जन से ऊपर हम लोग शांतिपूर्ण आज मार्च करने निकले थे, जो जंतर मंतर में लाठी चार्ज हुआ उसके खिलाफ में। लेकिन हम लोगों की जैसे ही कार्यक्रम की इन लोगों की सूचना मिली, ये लोग हजारों की संख्या में, जिसमें कई विधायक, कई सांसद खुद लाठी और पत्थर लेके तैयार थे और हम लोगों पे हमारे कई लोग, हमारा पैर अभी घायल है, कई लोग हॉस्पिटल में अभी इमरजेंसी हम लोग PMCH भेजे हैं और लगभग लोगों का भी हमारा 200 से ऊपर कार्यकर्ता घायल है इन लोगों की पत्थरबाजी में। इस पत्थरबाजी में आप भी घायल हैं। देखिए इनको भी पत्थर लगी है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं दोनों ओर से। और इधर सदाकत आश्रम में यहाँ पर तमाम लोग हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है। सर, ये घटना एक विरोध प्रदर्शन था, उसके बाद हिंसक झड़प। देखिए ये दूसरा गेट है सदाकत आश्रम का और इस तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश कर चुके हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए आप लोग विरोध प्रदर्शन को रोक रहे थे? जी रोक रहे थे, हम लोग गुलदस्ता लेके खड़े थे कि आप जो है वो पर जाओ। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है कांग्रेस के, क्या कहेंगे? गुंडागर्दी उधर दिखाइए ना, उधर दिखाइए ना, देखिए कहाँ घुसे हुए। कार्यालय में घुसा हुआ आपने इधर की तस्वीर देखिए। कैसा मीडिया है, गोदी मीडिया ये आप उधर दिखाइए ना, मेरे कार्यालय में घुसा है। कांग्रेस कार्यालय के दूसरे गेट से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दूसरे गेट से भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कदर यहाँ की स्थिति है कि प्रदेश कार्यालय क्या रहे हैं भाजपा के गुंडे कांग्रेस के कार्यालय में घुसे गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप किसको दिखा रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठते हैं कि आपके सामने पत्थर आ रहा है कि नहीं? हमारे कार्यालय में भाजपा के गुंडे आए हैं कि नहीं आए? अब भाड़े के गुंडे आए, आप दिखाइए उनका गमछा, दिखाइए उनका झंडा। कैसे लोग यहाँ पे आ गए हैं? आप लोग हमको दिखा रहे हैं, उनको दिखाइए। भाजपा के गुंडे हमारे कार्यालय में घुसे हैं। इधर की तस्वीर हम दिखाएं तो ये कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम का 2 नंबर गेट है और 2 नंबर गेट से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद स्थिति को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश है, लेकिन इसके अंदर भी पथराव हुई है और कांग्रेस कार्यालय के दोनों गेट अब पूरी तरीके से खुले हैं और ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पर बीच बचाव के बाद तमाम लोगों को बाहर किया गया है, तमाम लोगों को इस जगह से भेजा गया है और कांग्रेस के विधायक और तमाम एकदम तो देखिए ये कपाट फट गया। समझिए टेक्निक अपनाया गया है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ में, प्रधानमंत्री के खिलाफ में, सीएम के खिलाफ में अगर तुम अपनी आवाज उठाओगे तो तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। उसी का ये प्रयास है। विपक्ष का काम होता है जनता की बातों को लेकर सड़क पे संघर्ष करना, इसीलिए जनता हमें विपक्ष का दायित्व देती है। एलओपी ने कल प्रधानमंत्री जब संसद से भाग चुके थे तो एलओपी ने उनके घर के सामने उनसे अभी भी देखिए आनंद में दुकान देखिए माथा फोड़ दिया है। क्या हो गया? पत्थरबाजी हो रहा है, पत्थर मार रहा है।
देखिए मेरे पे है क्या है, ये कांग्रेस का गुंडा ने मारा है, कांग्रेस का गुंडा ने मारा है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी सदाकत आश्रम में पहुंचे हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति अब सामान्य हो रही है। और ये 2 नंबर गेट था, ये कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम का, और 1 नंबर गेट से जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हैं और उसके बाद स्थिति सड़क पर उतरे तो ये उनकी एजुकेशन, इनको लगता है कि इनके घर में आन के दांत दबा करके जिस तरह से एजेंसियों से डरवाते हैं, जिस तरह से रुचि लगाते हैं, जिस तरह से CBI लगाते हैं, उसी तरह से अब इनकी लाठी गोटी से डराना चाहते हैं। सत्ता पार्टी भी उनका, केंद्र में सरकार भी उनका, बिहार में सरकार भी उनका, और उनके साथ तरीके से बिल्कुल सनी हमारे साथ जुड़े हुए। सनी, सवाल ये भी है कि आज जिस तरह से पटना में प्रदर्शन का दौर चला है, इस तरह की नौबत क्यों आई? क्या इस तरह का पहले से अगर कोई भी आयोजन होना था, किसी भी ऑफिस के घेराव की क्या सूचना वहां के स्थानीय प्रशासन को नहीं थी, जो इस तरीके से सड़क पर उतरकर देश की 2 राजनीतिक पार्टियां गुंडागर्दी कर रही हैं, पत्थरबाजी कर रही हैं, अफरा तफरी फैला रही हैं? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिससे कि स्थिति को टैकल किया जाए, सामान्य किया जाए। और जो लोग यहाँ पर थे, और यहाँ की जो तस्वीर है देखिए, इधर यहाँ इनकी सर फूटी हुई है और कैसे लगा है? अरे हम तो खा रहा था, गाड़ी साइड लगा के। कौन मारा? किसको बता दे? फिर भाजपा वाला मारा, और कौन मारा? आप कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। देखिए इसमें आम लोगों की भी क्षति हुई है और अब यहाँ पूरी तरीके से इधर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इधर अभी मध्यस्थता की कोशिश जारी है ताकि ये विवाद आगे न बढ़े। लेकिन जब तक ये कोशिश हुई तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। यहाँ की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पर स्थिति है। कई दर्जन लोग घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं, सर फूटा है। इसके अलावे कई ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल भेजा गया है। तो स्थिति यहाँ पर इस कदर बिगड़ी और यही वो जगह है, यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोसाई टोला के सामने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े थे और इधर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, यहाँ पर उन्हें रोकना चाहिए था और बगल में ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय था और प्रशासन के लोगों की ये संख्या यहाँ पर इतनी कम थी कि दोनों ओर से कार्यकर्ता भिड़े और उसके बाद ये हिंसक झड़प हुई। अभी भी स्थिति समान नहीं हुई। आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, भाजपा कार्यकर्ता को रोक रहे हैं। बीजेपी के लोग ईटा पत्थर लाठी डंडा लेकर आए थे। कांग्रेस के कार्यालय जो आज़ादी का धरोहर है वहाँ पत्थर चलाने का काम किया। हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम भाजपा से डरने वाले नहीं है। जब तक बीजेपी जाएगी नहीं हम लोग हटेंगे नहीं। पूरा प्रशासन मिला हुआ है, बीजेपी के इशारे पर बिहार पुलिस काम कर रहा है उनके कार्यकर्ताओं को भगाने का नहीं, जबकि हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी की पुलिस मारने का काम की है। इसका जवाब हम लोग देंगे। यहाँ पर हिंसक झड़प कैसे हो गई? सभी लोग आ रहे थे। हम लोग अपना कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए थे। बीजेपी का लोग ईटा पत्थर ट्रक में भरकर लाए हैं, सबके हाथ में डंडा है। कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास किए हैं। हम लोग रोकने का प्रयास किए, लोग वापस उधर से ढेला पत्थर चला है। हम लोग भी जवाब देंगे इसका। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पहले गोरे से लड़े थे, अब इन लोगों से लड़ेंगे। चुप बैठने वाले नहीं है हम लोग। देखिए यहाँ जो स्थिति है अभी सामान्य नहीं है। कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। हालांकि दोनों ओर से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे और वो मामला को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे और धीरे धीरे अब जब ये घटना हुई उसके बाद प्रशासन की चौकसी बढ़ी है तो अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है।
लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ थी उस तरह से अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई होती तो ये नौबत नहीं आती, ये स्थिति पैदा नहीं होती। और अब भी जब तमाम लोगों को एक दूसरे से राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं, उस तरह से कांग्रेस के गुंडे हैं ये लोग, और ये कांग्रेस ने गुंडों को हायर किया है। जिस तरह रोड़ाबाजी पत्थरबाजी कर रहे हैं, कई पत्रकारों को चोट लगी है, कार्यकर्ताओं का कितने का सर फटा है, और जो हालात हैं ये तो अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में, राज्य में। ये गुंडागर्दी है, इन लोग कानून तोड़े हैं, किसी हालत में भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो शांतिपूर्ण ढंग से आक्रोश प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जिस तरह पत्थर लगा के हेलमेट पहन के जिस तरह इन लोगों ने पत्थरबाजी की, 20 से ऊपर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरीके से घायल हुए हैं, यह अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सनी, जरा तस्वीरों को दिखाइए। और दूसरी बात यह भी है कि और कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण घेराव की तैयारी थी। शुरुआत कहां से हुई? अगर शांतिपूर्ण घेराव की तैयारी थी तो फिर हाथों में ये लाठी डंडे कौन से शांति के प्रतीक थे? और अगर घेराव की तैयारी थी तो पत्थरबाजी क्यों की जा रही है फिर? बिल्कुल, यहाँ कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और अगर इस गाड़ी की तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसके शीशे चकनाचूर हुए हैं, और साथ ही इसके ऊपर का जो छत है वो देखिए कितना दबा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी पत्थर इस पे गिरा होगा कि गाड़ी की ये स्थिति हुई है और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही अभी भी स्थिति पहले जैसी सामान्य नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं अब भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और दोनों ओर से आक्रोश है, नारेबाजी की जा रही है, और इस नारेबाजी के जरिए लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो डंडे हाथ में दिख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे, और उसके बाद झंडा निकल गया। वहाँ नीचे की तस्वीर देखिए, और बीजेपी उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों ने इस मार्च का आयोजन किया और हिंसक झड़प का ये मार्च रूप ले लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। परसों जिस तरह से संसद भवन के सामने हुआ, कल प्रधानमंत्री के आवास पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने आए थे, लेकिन इन लोगों को विरोध नहीं, अराजकता में विश्वास है, आतंकवाद में विश्वास है। ये नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ भारत को भी चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके मंसूबों को पानी फेर देगा। कितने लोगों का सर फूटा है? कितने लोग आपके घायल हुए हैं? भाजपा के हमारे लोग नहीं घायल हुए हैं, कुछ तो उधर से रोड़ाबाजी हुआ है तो हल्का फुल्का चोट लगा है एक दो आदमी को, तो कमजोर है वो लोग। हम लोग डटे हुए हैं मैदान में, नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मौजूद हैं और तमाम लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं ये जो घटना हुई है उसका। और कई लोगों का सर फट गया है, हमारे आदमी को देखिए कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ये देखिए। अभी भी जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर काफी आक्रोशित है, और साथ ही बीच बचाव करके मामला को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी हुई है उसमें आम लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी क्षति हुई है, और लगभग 1 किलोमीटर का ये दायरा सदाकत आश्रम के आसपास का और गोसाई टोला के आसपास का पूरी तरीके से जहाँ पर अस्त व्यस्त है, गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से ठप है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरह इसके नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अराजकता में विश्वास है, इसके भी कार्यकर्ता अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिखा, इधर कई लोगों का सर फटा हुआ भी दिखा है बीजेपी में से। देखिए किया है, देखिए
देखे ही हैं, नहीं चलेगा। ये अलगतावादी माहौल जो पैदा करना चाहते हैं, बांग्लादेश और नेपाल की तरह करना चाहते हैं, भारत को बनाना चाहते हैं। भारत माता का जो संतान है एकदम नहीं झुकेगा, न रुकेगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। हाथों में लाठी डंडे पत्थरबाजी हो रही है और इसमें कई आम लोगों को भी चोटें आई हैं। ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए जाहिर सी बात है प्रशासन की, ये देखिए एक शख्स को किस तरह से मिलकर पीटा जा रहा है। वहां पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, उनके सामने पिटाई हो रही है। अब ये कौन से लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, गाड़ियों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कई आम लोगों को भी चोटें आई हैं, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। देश की वैसे ताकत जो देश का अहित चाहता है, जो खुलेआम बोलता है, जो बांग्लादेश में जो मैंने वातावरण बनाया, नेपाल में बनाया, वो भारत में बनाऊंगा, वैसे ताकत के सामने हाथ से मिला करके और देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का निर्णय लिया और इस विषय का विरोध होना ही चाहिए। मैं विकास भी करता हूँ, विकास का भी काम, और इस तरह के ताकत को कुचलने का भी प्रयास करूँगा। बिल्कुल, तो जो तमाम नेता हैं अब धीरे धीरे लौट रहे हैं और थोड़ी देर में स्थिति सामान्य होगी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी थी और जिसकी वजह से स्थिति बेहद ही गंभीर हुई और दोनों तरफ से पथराव हुए हैं। दर्जन भर लोग इसमें घायल हुए हैं और कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जितनी भी गाड़ियाँ सड़क के किनारे लगी हुई थी, कि जहाँ भी वो पत्थर गिरे, जिन गाड़ियों पर गिरे, पूरी तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावे जितने लोगों के सर पर गिरे हैं वो लगातार करा रहे हैं दर्द से, इसलिए कि बड़ी बड़ी पत्थरें थी और दोनों तरफ के कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं और ये विवाद काफ़ी गहराया। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं स्थिति को देखने के लिए, मामला को शांत कराने के लिए। और अब पुलिस पूरे इलाके में पहुंची है तो स्थिति धीरे चलिए सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंस भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रिंस, सबसे पहले तो ये बताइए, अब तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, तो क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए सदाकत आश्रम के बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। किस तरह से ईंट पत्थर चले हैं, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं और पुलिस प्रशासन अब भीड़ को हटा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बैक हो रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम भेजी जा रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें चोट भी आई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। और देखिए अब भीड़ जो है वो तितर बितर किया गया है और हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करना चाहते हैं। आपको चोटें आई हैं, कहाँ चोट लगी आप? चलिए इस बड़ी खबर पर हमारे